जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। और आज मुझे सनी देओल की फिल्म गदर का एक डायलॉग याद आ रहा है कि भीख में मिले देश और खैरत में मिले हुए चंदे पर इतना भौंकना ठीक नहीं है। बिल्कुल पाकिस्तान के लिए कहावत या ये डायलॉग जो सनी देओल साहब का था बिल्कुल सही साबित हो रहा है, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान अभी हरकतें कर रहा है, चाहे वो क्रिकेट के मैदान पर हो, एशिया कप में हो या यूनाइटेड नेशन की असेंबली में हो, जो उसका दावा किया जा रहा है कि उसने ऑपरेशन सिंदूर जो भारत ने किया था उसे उसने विफल कर दिया है। ऐसा जो वो ड्रामा कर रहा है उसे अच्छे से पता है कि ये ड्रामा उसका ज्यादा दिन नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी उसके द्वारा ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि देखिए, वहां की जनता जो है, उस जनता को पाकिस्तान ऐसा चूरन खिलाता है कि वहां की जनता को उनकी परेशानियां महसूस नहीं होती, वहां की गरीबी महसूस नहीं होती, वहां की बेरोजगारी महसूस नहीं होती, वहां की अनएम्प्लॉयमेंट, वहां की दूसरी समस्याएं महसूस नहीं होती। तो वहां की जो जनता है वो इस समस्या से तो ग्रसित ही है। दूसरी चीज ये, वहां धर्म के आधार पर इतना ब्रेन वॉश किया गया है लोगों का कि वे जानते हैं कि कई जगहों पर ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं, फिर भी वो उस पर खामोश है और अपनी सरकार पर किसी भी तरीके का दबाव नहीं बना रहे। तो इसीलिए मैंने अपने थंबनेल में इस देश का नाम आतंकवादी देश रखा है। अब बात आती है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों के द्वारा जो हरकत की जा रही है, हारिस रऊफ प्लेन गिराने का इशारा करते हैं, तो बेटा प्लेन गिराने में औकात का फर्क है। ये पतंग काटना नहीं है। तुम्हारा जो पुश्तैनी काम है वो पतंग उड़ाना और पतंग काटना है। प्लेन गिराना तुम्हारी औकात से बाहर है। याद दिला दूं अभिनंदन। और अभिनंदन ने जो आपका F-16 गिराया था, शायद आप भूल गए होंगे, और उसमें भी आपने बड़ी बात की कि हमने आपका अभिनंदन पकड़ लिया था। अरे बेवकूफो, अगर अभिनंदन को पकड़ा था तो तुम्हारे पांव क्यों कांप रहे थे जो उसे 2 दिन में छोड़ना पड़ा? ठीक है। और दूसरी बात, जो यूनाइटेड नेशन में आपके प्रधानमंत्री अभी ड्रामा कर रहे हैं कि हमने भारत की इरादों को निस्तो नाबूद कर दिया। अरे चचा, थोड़ा खड़ा होना तो सीख जाओ। अभी पैर कांपने ही शुरू हुए हैं तुम्हारे। कब्र में तो पहुंचेंगे ही बहुत जल्द, क्योंकि तुम्हारे जो इरादे हैं वो नेक नहीं है। जिस तरह से तुम धर्म के आधार पर लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हो, अपनी जनता को बेवकूफ बना रहे हो, तो तुम अपनी जनता को ही बेवकूफ बनाओ। ठीक है। जिस दिन हम अपने मूड में आ गए, इतना धोएंगे सालों तुमको कि तुम अपनी औकात भी भूल जाओगे कि तुम पैदा कहां से हुए हो। अगर तुम्हारा इतिहास भी देखे तो क्या इतिहास है तुम्हारा? हो तो हमारी औलाद 1947 के पहले निकले तो हम में से ही थे। तो तुम्हारे द्वारा जो ये ड्रामा किया जा रहा है, ये ड्रामा ऐसा ही किया जाएगा क्योंकि तुम लोगों को कुछ और काम है नहीं। तुम्हारे चाहे न्यूज वाले हो या तुम्हारे टीवी एंकर हो, उनको एक अलग ही मजा चाहिए कि वो लोगों को एक क्रिएशन दे सके। कई स्पोर्ट्स पर्सन जो है, उनका एक सेंटेंस था कि हमारा काम मैच जीतना नहीं, हमारा काम राफेल गिराना। भैया, कभी कागज कागज का भी राफेल गिराए हो तुम? कभी पतंग काटना जानते हो तो पतंगबाजी भी करते रहो, क्योंकि राफेल तुम्हारी औकात के बहुत बाहर है। यहां तक तो मैं कहूं कि राफेल के पीछे आना भी तुम्हारी औकात नहीं है, क्योंकि पहले तो तुम खरीदो। तुमको अमेरिका और चीन से जो भीख मिलती है, क्योंकि तुम्हारी अमेरिका के आगे पैंट गीली और चीन के आगे तो पीली हो जाती है, तो तुम्हारी औकात उतने ही है। तुम भिखमंगे हो और तुम भिखमंगे ही रहोगे, क्योंकि इससे ज्यादा तुम्हारी पाकिस्तानियों की कोई औकात नहीं है। इसलिए कहना पड़ रहा है, क्योंकि जो प्रोपोगंडा तुम फैला रहे हो, इससे हम भारतीयों को फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हमारी सेना ने तुमको किस तरह से धोया था। चाहे ऑपरेशन सिंदूर की बात कर लो, चाहे कारगिल की बात कर लो, चाहे 1971 युद्ध की बात कर लो, 1965 की बात कर लो, जब भी आए हो बड़े तगड़े जूते खा के गए हो। लेकिन कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ठीक है। तो तुम वही लातों के भूत हो जो प्यार की बातों से नहीं मानोगे, जूते ही खाओगे। लेकिन बेटा शर्म मत करना, क्योंकि बाप के हाथों जूते खाने पर कोई बेशर्मी नहीं है। तुम इसी तरह अपने बाप भारत से जूते खाते रहो और हमारी फोर्सेस के सामने झुकते रहो, है ना? क्योंकि तुम भी जानते हो, जब भी इंडियन आर्मी से हमारा सामना होगा, तुम्हारी आर्मी की तो पैंट गीली होना तय है। और जो तुम्हारे यहाँ के क्रिकेटर एशिया कप में के नहीं, अब 28 को हम भारत को बताएंगे, 28 को हम ऐसा करेंगे, तो मेरे भाई हम तो हमारी टीम के साथ खड़े हैं, क्योंकि हम तो खेल को खेल की तरह ही लेंगे। लेकिन हमको पता है तुम साले इतने बड़े भिखारी हो कि अगर उस दिन कुछ अपसेट होता है क्या गलती से, क्योंकि खेले, तो तुम उसको बहुत बड़ा मंच बनाओगे, हम ये भी जानते हैं। लेकिन हम हमारी टीम के साथ है। ऐसे तो हमारी इच्छा नहीं थी कि हमारी टीम आपके साथ खेले, लेकिन फिर भी जो भी कारण हो हमारी टीम खेल रही है, भारत का नाम वहां पे आ रहा है,
तो हम तो हमारी टीम के साथ है और हम हमारी टीम के साथ ही रहेंगे। लेकिन देखो, हम फिर भी तुमको तुम्हारी औकात बता रहे हैं कि हम तुमसे हाथ भी मिलाना नहीं चाहते। सोचो, और ऐसे भी तुमसे क्या हाथ मिलाओ यार, कहां कहां हाथ लगा के तो तुम बॉल फेंकते हो, है उसमें भी चीटिंग करते हो। सबसे ज्यादा बॉल टेम्परिंग के आरोप तो किस पे लगे? तुम्हारे बेच पर लगे हैं। तो सुधर जाओ यार, अगर सुधर सकते हो तो सुधर जाओ, और नहीं सुधर सकते और ये चूरन ही खा के रहना है तो तुम चूरन खाते रहो और हमारे यहां से मार खाते रहो। क्योंकि हमारी सेना जब अंदर घुस के मारने पे आएगी तो जगह भी नहीं मिलेगी कि अफगानिस्तान में भागें कि ईरान इराक में। तो दोस्तों, ये था हमारा एक सेगमेंट पाकिस्तान पर। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।